माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद लगभग 50 वर्षों से प्रकाशित पुस्तकों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। इलाहाबाद न्यूज रिपोर्टर्स क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के प्रकाशकों, विद्यालय संचालकों और शिक्षाविदों ने सरकार के हालिया निर्देशों पर कड़ी आपत्ति जताई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों में कुछ प्रकाशकों को अनधिकृत घोषित करते हुए उनकी पुस्तकों के उपयोग पर रोक लगाने मैं ये नहीं कहता कि एनसीईआरटी की पुस्तकें अच्छी नहीं है, जुर्माना तथा पर ये मान लेना कि एनसीईआरटी की पुस्तकें ही अच्छी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रकाशकों का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय शिक्षा एक इतना वाइड प्रकाशकों को खुले स्पेक्ट्रम है, बाजार में मतलब सिर्फ पुस्तक एक ही विक्रय किताब की को अगर आप ये स्वतंत्रता मान दी लेते है, हैं कि एक ही लेकिन किताब परिषद द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ है, नए विज्ञापित में दंडात्मक प्रावधान पुनः लागू कर दिए गए हैं, जिससे भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्णय पर पुनः विचार नहीं हुआ तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जो ऑर्डर करता है विभाग, क्योंकि हम हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट के अलावा सरकार है, सरकार से आपने गुहार लगाई नहीं, सरकार के पास भी जा रहे हैं, हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं और फिर भी नहीं होगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी गुहार लगाएंगे, निवेदन देंगे उनको कि इसमें आप हस्तक्षेप करिए और इसको निर्णय दीजिए। 2 लाख लोगों का भविष्य से दाव में लगा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी $1 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहते हैं। हम लोग SEME हैं, हजारों लोगों को रोजगार देते हैं, तो सब प्रभावित होंगे। ये क्या मुख्य तंत्र है? बेसिकली एक माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक विज्ञप्ति आई है 8 जनवरी 2026 को, उससे ये मामला स्टार्ट हुआ। हम लोग 1956 से किताबें छाप रहे हैं, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी छाप रहे हैं और हम लोग की मौलिक रचनाएं होती हैं, हम लोग के राइटर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं और पूरे साल कार्य करते हैं और जो भी लेटेस्ट चीज़ें आती है वो हम लोग अपनी पुस्तकों में डालते हैं। जो इंजीनियरिंग के, मेडिकल के जो पेपर्स होते हैं जो बच्चे देते हैं, उसके जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के हित में होता है, उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अपनी बुक्स में डालते हैं, जिससे बच्चा हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद उसकी तैयारी करता है, उसमें उसको सहायक होता है। जो एनसीईआरटी किताबें होती है वो खाली एक सीमित दायरे में बच्चों के खाली ज्ञानवर्धन के लिए बेसिक होती है, उससे बच्चे का ग्रोथ होता है, लेकिन हम लोग किताबों से ज़्यादा ज्ञानवर्धन मिलता है और आगे उसकी मनोदशा में इम्प्रूवमेंट होता है, दुनिया के बारे में जानता है। हम लोग बहुत एडवांस चीज़ें उसके अंदर देते हैं। हम लोग स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं, बच्चे अपनी किताबें टीचर से पूछ के खरीदता है और उसको अपना ज्ञान को बढ़ाता है। लेकिन जो ये विज्ञप्ति आई है, ये एक भ्रम की स्थिति उसने क्रिएट कर दिया है, जिससे हमारे समाज में प्रिंसिपल, मैनेजर्स, टीचर्स, दुकानदार सब भ्रमित हो गए हैं कि हम लोग क्या करें, व्यापार कैसे करें। क्योंकि उसमें लिख दिया गया है कि अगर बच्चे की बस्ते में किताबें पाई जाएगी तो स्कूल के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाएंगे और उसकी स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे, जिसकी वजह से भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय में जब गए तो इन्होंने अपनी विज्ञप्ति को संशोधित करके ये 5 लाख का जुर्माना और मान्यता रद्द करने वाली बात को उसमें से हटा लिया। लेकिन 23 तारीख में इन्होंने पीछे से फिर जब ऑर्डर आ गया तो पीछे से ये कहते हुए लिख दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसको मान लिया है और उसमें उन्होंने इसमें सहमति दे दी है कि ये चीजें जायज है। तो इसी चीज का हमारा विरोध है, जो चीज नहीं होना चाहिए। क्यों इस तरह का वो लोग विरोध कर रहे हैं आप लोगों की पुस्तक का? ये जवाब तो वही दे सकते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उनकी विचारधारा में क्या है। हम लोग इसको 50 साल 60 साल से इस कार्य को कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का राइट 90G में भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको राइट दिया व्यापार करने का। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, हम लोग अपना स्वयं को रोजगार कर रहे हैं, हम लोग हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम लोग SEME में आते हैं, सरकार को GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं। और इस तरह की चीजें अगर होंगी तो वो $1 लाख ट्रिलियन की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उद्देश्य, उसमें धक्का पहुंचेगा। इसको लेकर के आगे आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपनी गुहार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और उनसे प्रयास करेंगे मिलने का और अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो सर, ये पूरा मामला क्या है? आप लोग अपने मामले को लेकर
जिस तरह से आप सब लोगों को ये ज्ञान होगा ही कि 8 जनवरी से एक ये संज्ञान में बहुत ज्यादा फैल रहा है कि अब प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ने के लिए, शिक्षकों को बाध्य किया है सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने के लिए, और विद्यालयों को किया है कि वही पुस्तकें सिर्फ अपने यहाँ पे लगाएं, और एक भय का वातावरण भी क्रिएट कर दिया है। मुझे बड़ा अफसोस है इस आज की पीढ़ी को देखते, 21वीं शताब्दी में देखते हुए, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मोटिव है एजुकेशन को लेकर, वो ऑनलाइन एजुकेशन को इतना प्रमोट कर रहे हैं, स्वयं पोर्टल से, ई लाइब्रेरी से, एनपीटीएल से, ई पाठशालाओं से, जहां पर एक शिक्षक अपने समय के बावजूद भी कई जगह से विषय वस्तु लेता है और बच्चों को बहुत बढ़िया से उसी के हिसाब से पढ़ाता है। जब वो कहते हैं कि ऑनलाइन पे सीखिए, फ्री में सीखिए, ऐसे समय में हम प्रकाशकों ने कई प्रकाशन इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा में 50 साल से अच्छी विषय वस्तु और अच्छी पुस्तकें ला रहे हैं, और वो फ्री में ये ऑनलाइन रिसोर्सेज अपनी पुस्तकों के साथ बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं। ऐसे में इस तरीके की रोक बड़ी चिंताजनक है, और वो बहुत ही ज्यादा विवादास्पद इसलिए हो गई कि कोई और विषय वस्तु जिस पे आज हम लोगों को फक्र होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो शिक्षक हमें बताते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हमें बताते हैं कि वो विद्या की किताबों से पढ़े हैं, चित्रा की किताबों से पढ़े हैं, नगीन की किताबों से पढ़े हैं। ये देखकर देश ही नहीं विदेश में भी हम कई जगह जाते हैं तो जब ये बताते हैं तो हमारा सीना फक्र से होता है कि हम लोग देश की इकोनॉमी में, देश के अंदर एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ऐसे में अचानक से इस तरीके का तुगलकी फरमान आ जाना और ये रोकना बड़ा निराशाजनक है। मैं दोबारा ये आग्रह करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद दोबारा से अपने इस निर्णय पर विचार करे और एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन के साथ अच्छी पुस्तकें टीचर्स के लिए, विद्यालय के लिए और बच्चों के लिए उपलब्ध कराए। कितने प्रकाशन इसमें इस जल में आ गए हैं जो जिनको अनधिकृत माध्यमिक शिक्षा में जो पुस्तकें अपनी बना रहे हैं, 100 से ज्यादा प्रकाशक इस तरीके से हैं, जिसमें हजारों लोग कार्यरत करते हैं और हजारों पुस्तकें मार्केट में आ रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर रोहित खोखर है, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ और मैं विद्या प्रकाशन में एज अ CTO कार्य करता हूँ।